हरिओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसको पढ़ते हुए अब तक हम लोगों ने पहले पाद के 47 सूत्रों को पढ़ लिया है। ऐसे ही गति रही तो भगवान ने चाहा तो 10-12 दिन में हम लोग अष्टाध्यायी के पहले पाद को समाप्त कर लेंगे, तो बहुत सारे नियम जान जाएंगे। 48वां सूत्र आज हम लोग पढ़ेंगे, जो ये एच इघ्रस्वादेशे, एच इघ्रस्वादेशे, यह नियम है 48वां। इस नियम को हम लोग आज पढ़ेंगे। 1 मिनट हम पहले लिंक भेज दें इसका। तो पिछला सूत्र जो हमने पढ़ा था, पिछले व्याख्यान में 2 सूत्र पढ़े थे। 2 सूत्र पढ़े थे, एक आद्यन्तौ टकितौ, एक मिदचोन्त्यात् परः। ये दोनों सूत्र हमने जाना होगा कि यदि जो विधान किया जा रहा है वह टित है, जो विधान किया जा रहा है यदि वह टित है तो वह आदि में होगा, और यदि जिसका विधान किया जा रहा है वह कित है तो वह अंत में होगा। ठीक है, आद्यन्तौ टकितौ का तात्पर्य यह था। फिर दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था मिदचोन्त्यात् परः, यानी मित जो होता है वह अंतिम अच से पर में होता है। मित अचः अन्त्यात् परः, अंतिम जिसको भी मित का विधान किया गया है, म की संज्ञा वाला विधान जिसको किया गया है, वह उसके अंतिम स्वरवर्ण के बाद बैठता है। ठीक, अचः अन्त्यात् परः। आगे क्या कह रहे हैं देखिएगा। अगला सूत्र है एच इघ्रस्वादेशे, एच इघ्रस्वादेशे। बहुत सरल है, बहुत सरल सूत्र है, सीधा सा सूत्र है। आप सबको इसका मतलब पता है, पर संदेह हो सकता है। ठीक है, आप सबने स्वर वर्णों के प्रकार जाने होंगे, जाने हैं। स्वर वर्णों में अ मुख्य रूप से 3 प्रकार का, कुल 18, लेकिन मुख्य रूप से 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ई ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार, उ ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार, रि ह्रस्व दीर्घ प्लुत 3 प्रकार, लृ ह्रस्व और प्लुत 3 प्रकार, 2 प्रकार, लृ 2 प्रकार, ए ओ आई औ, जिसको हम लोग एच भी कहते हैं, उसके 2 प्रकार, दीर्घ और प्लुत। यही है ना, यही इतनी स्थिति है। तो अब ये ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कहीं आ है, उस आ को किसी नियम से ह्रस्व किया जा रहा हो, तो क्या करेंगे आप उसके जगह पे अ कर देंगे, है ना। आ है उसको अ कर देंगे। ई है उसको किसी सूत्र से ह्रस्व किया जा रहा हो तो आप ई कर देंगे। ऊ है उसको ह्रस्व का कर रहे हैं यदि किसी कारणवश किसी भी सूत्र से, तो ऊ को हम ऊ कर देंगे। रे दीर्घ वाला है, उसको ह्रस्व किया जा रहा है यदि किसी कारणवश, तो ह्रस्व री कर देंगे। परंतु समस्या यह है कि ए ओ आई औ इन चारों वर्णों का ह्रस्व प्रकार होता ही नहीं है। यदि किसी नियम से किसी कारणवश उनको ह्रस्व करना पड़े तो क्या करेंगे, क्योंकि पूरे व्याकरण को जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको यह दिखाई पड़ेगा कि कई जगह ऐसी स्थिति आती है कि जहां दीर्घ वर्ण को ह्रस्व कर दिया जाता है। कोई भी दीर्घ वर्ण हो अभ्यास में तो उसको ह्रस्व सूत्र ह्रस्व कर देता है। मिताम ह्रस्व सूत्र भी कुछ ह्रस्व करने का काम करता है। ठीक, कई सूत्र है, न्यो ने काचो ह्रस्व, ऐसे कई जहां पर ह्रस्व का प्रयोग है जो ह्रस्व विधान करते हैं। तो ऐसे उन सूत्रों के द्वारा
यदि ह्रस्व किया जा रहा है, मैं देख लेता हूं कितने सूत्र हैं जो ह्रस्व करने वाले हैं। तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ठीक है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य है, और ह्रस्वस्य गुणः है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो ये ह्रस्वस्य गुणः नहीं है, और ह्रस्वः है, और नहीं, जहां ह्रस्व का विधान किया जा रहा है वैसा इको सवर्णे शाकल्य से ह्रस्वश्च, लेकिन वहां इक को ही ह्रस्व का विधान किया गया तो कोई दिक्कत नहीं। घारूप कल्प चेलट भ्रुव गोत्र मत हतेषु न्योनि काचो ह्रस्व, है ना। इको ह्रस्व और यहाँ इक को ह्रस्व हो रहा है, मिताम ह्रस्व है, खची ह्रस्व है, ठीक है, स्वादीनाम ह्रस्व है, अणु चंगुबधाया ह्रस्व है, फिर द्रिप्राम ह्रस्व वा है, गमो ह्रस्व, मतलब वो गमो ह्रस्वादचि गमन नित्यम तो ह्रस्व है। परंतु ऐसे जो सूत्र हैं जिनके द्वारा ह्रस्व का विधान किया जा रहा है, यदि ह्रस्व ए ओ आई ओ को हो रहा है तो कैसे होगा? यदि वह ह्रस्व ए ओ आई ओ को हो रहा है तो कैसे होगा? प्रश्न यह उठता है, क्योंकि ए ओ आई ओ तो ह्रस्व होता नहीं है ना। अब किसी नियम ने कह दिया कि यदि दीर्घ स्वर वर्ण हो तो उसको ह्रस्व करो, अब मजबूरी आ गई ए को ह्रस्व करना है तो क्या करेंगे? ओ को ह्रस्व करना है, कोई ऐसा नियम आ गया तो ओ को ह्रस्व क्या करेंगे जब उसका ह्रस्व प्रकार होता ही नहीं? ठीक है, हम इसको लिख कर समझाते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझेंगे, फिर इस सूत्र पर आएंगे। अतिरी, अतिरी, उपगु, अतिनु, उपगु, ये सारे उदाहरण देखेंगे। अति खट्टः, अतिमालः। हाँ, यहां देखिएगा, स्थिति ये है कि अ तीन प्रकार का होता है, दीर्घ भी होता है और प्लुत भी होता है। ऐसा अ लिखकर तीन लिख सकते हैं, ठीक होता है। इसी तरह ई, इसी तरह उ, इसी तरह री, इसी तरह ली, दो तरह का हो जाएगा, ठीक। तो ई, ई, फिर ह्रस्व ही लिखकर तीन मात्रा लिख देते हैं, ई, उ, फिर उसके बाद उ तीन मात्रा वाला, फिर उसके बाद इसी तरह हमने लिख दिया री, ये दीर्घ वाला री, री अब हो गया, और फिर उसके बाद तीन मात्रा वाला री, री, और फिर तीन मात्रा वाला री, प्लुत वाला, ठीक। इसका दीर्घ नहीं होता। ए, नहीं नहीं नहीं, इसका ह्रस्व होता ही नहीं, तो यहां लीजिएगा ए, ओ, आई, औ, ये चार स्वर वर्ण है, इनको एच कहा जाता है। ए ओ आई औ, यही चार है ना। इनका केवल दीर्घ प्रकार होता है या तो प्लुत प्रकार होता है, ठीक। ए ओ, तो मान लीजिए किसी कारणवश इसको ह्रस्व करना पड़ा तो ये कर लेंगे, इसको ह्रस्व करना पड़ा ये कर लेंगे, इन दोनों को किसी को ह्रस्व करना पड़ा किसी नियम से, पादी नाम ह्रस्व से करना पड़ जाए, मिताम ह्रस्व से करना पड़ जाए, खची ह्रस्व से करना पड़ जाए, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य से करना पड़ जाए, किसी भी नियम से यदि ह्रस्व करना पड़ जाए तो इन दोनों को ह्रस्व करना पड़ जाए तो ये कर लेंगे, इन दोनों को ह्रस्व करना पड़ जाए ये कर लेंगे, इन दोनों को ह्रस्व करना पड़ जाए तो ये कर लेंगे, इसको ह्रस्व करना पड़ जाए तो ये कर लेंगे, परंतु इसको ह्रस्व करना पड़े तो क्या कर लेंगे आप बताइए? समस्या है कि नहीं?
जिसका ह्रस्व प्रकार होता ही नहीं, उसको यदि किसी कारणवश ह्रस्व करना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? यह प्रश्न है। इसी प्रश्न का समाधान है सूत्र। ठीक है, प्रश्न समझ गए हैं, समस्या समझ गए हैं कि भाई अष्टाध्यायी में ऐसे 10-15 नियम आएंगे जो ह्रस्व करने को कहेंगे। गो स्त्रियो और उपसर्जनस्य, जैसे मान लीजिए उदाहरण देते हैं, यह है गो शब्द देखा होगा आपने, गो जो गाय अर्थ वाला है ना। इस गो शब्द का समीप अर्थ में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्ध्यर्थ्यर्था भावात्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति शाकल्यान्त वचनेषु 2-1-6 नंबर सूत्र से समास हो गया। ठीक है, सूत्र नंबर क्या है? 2-1-6। उस सूत्र से समास हो गया किसके साथ? उप के साथ। समास बनने के बाद बन गया शब्द उपगो। समास होने के बाद क्या शब्द बन गया? उपगो। अब समास में जो अंत में आ जाता है वह उपसर्जन हो जाता है। ये मतलब मूल खाली इतनी ही है, परंतु उपसर्जन के लिए एक विभक्ति चा पूर्व निपाते सूत्र है, वो हम भविष्य में पढ़ेंगे। गो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, ये सूत्र 1-2-43-44 पे पढ़ेंगे हम लोग सूत्र। ठीक है, तो सूत्र पढ़ेंगे ये प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम 1-2-44 है, और 1-2-45 होगा एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, है ना। कितने पे? 43 पे है ना। हाँ ठीक है, वो सही है, हमारा अनुमान सही लग रहा था। 1-2-43 नंबर पर सूत्र है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। 1-2-44 पर है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। ये दोनों सूत्र उपसर्जन संज्ञा करते हैं। ठीक है, फिर एक विभक्ति चा पूर्व निपाते के अनुसार यह गो जो है यह उपसर्जन हो गया, या ऐसा कह देते हैं। ठीक है, अव्ययम विभक्ति से समास नहीं करेंगे। अव्ययम विभक्ति से समास करेंगे तब तो समास होने के बाद एक, मान लीजिए यदि अव्ययी भाव समास किए हैं तब दूसरा नियम लगेगा। तो वहां पर अव्ययी भावश्च एक सूत्र है, उससे अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द नपुंसक लिंग में हो जाता है। ठीक है, एक अव्ययी भावश्च सूत्र पढ़ चुके हैं आप, एक अव्ययी भावश्च सूत्र पढ़ चुके हैं, वो अव्यय करने के लिए है, और एक अव्ययी भावश्च और भी सूत्र। ठीक, वह सूत्र मिलेगा 2-4-18। ठीक है, 18 अव्ययी भावश्च। ठीक है, मिला। उसी से जस्ट पहले सूत्र 17 नंबर पर दिखाई पड़ रहा होगा स नपुंसकम। ठीक है, स नपुंसकम। प्रसंग समझिएगा पूरा। आपको लग रहा होगा कि हम लोग एक सूत्र पढ़ रहे हैं, लेकिन एक के सूत्र में कई चीजें क्लियर हो रही हैं आपको प्रसंग बसाने पर, है ना। स नपुंसकम, और उसके तुरंत बाद आया अव्ययी भावश्च। कितने नंबर पर सूत्र है? 2-4-18 पर, है ना। अव्ययी भावश्च मतलब क्या होता है इस सूत्र का? मतलब जैसे अव्यय के प्रकरण में आया था अव्ययी भावश्च, तो अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द अव्यय हो जाता है, परंतु इस प्रकरण में नपुंसक के प्रकरण में आया तो अव्ययी भाव समास से युक्त शब्द भी नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होता है, यह मतलब हुआ। ठीक है, तो अब अव्ययी भाव से युक्त समास से युक्त शब्द नपुंसक लिंग हो गया, या इसमें बहुब्रीही भी मानते हैं, बहुब्रीही मान लेंगे तो बहुब्रीही समास में एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से उपसर्जन संज्ञा कर लेंगे, और यदि अव्ययी भाव मानते हैं तो अव्ययी भावश्च से नपुंसक लिंग मान लेंगे। और नपुंसक लिंग जो शब्द होता है उसमें एक सूत्र है ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य। ठीक, ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य
ये एक सूत्र है। नपुंसक लिंग में आने वाले प्रातिपदिक के अंतिम वर्ण को ह्रस्व हो जाता है। अब मान लीजिए नपुंसक लिंग के अंतिम वर्ण के रूप में यहां ओ आ रहा है, अब क्या करेंगे आप? समस्या उठी कि नहीं? ओ को ह्रस्व करने का नियम आ गया, आया कि नहीं? अब ओ का ह्रस्व प्रकार होते नहीं, क्या कर लोगे आप? ओ कहेगा हमारा कोई प्रजाति होती ही नहीं है ह्रस्व, हम कैसे ह्रस्व हो जाएंगे, हम तो दीर्घ रहते हैं या तो प्लुत ही रहते हैं। ऐसा ओ करने लग जाएगा, कहने लग जाएगा, तो ओ को आप कैसे ह्रस्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे? प्रश्न उठा ना? प्रश्न सही से समझे हैं? तो इसी प्रश्न का उत्तर है एच इघ्रस्वादेशे सूत्र। इस सूत्र को तोड़ करके हम पहले सूत्र का अर्थ बताते हैं। एच इघ्रस्वादेशे में 3 शब्द हैं, एक है एचहा, ठीक, एक क्या है? एचहा। दूसरा शब्द है इक, तीसरा शब्द है ह्रस्वादेशे। समझ गए? इक ह्रस्वादेशे में का को आप झलाम जसोंते से ग कर लेंगे, और झयो होन्य तरस्याम इस नियम से झय, ये का रहेगा तो भी झय है, ग रहेगा तो भी झय है। झय प्रत्याहार के अंतर्गत झभ गढ़ ध जब गढ़ ध खप छठ थ चट कप आ जाता है, क ग भी आता है, क भी आता है। तो झय के बाद यदि ह आता हो तो झयो होन्य तरस्याम इस नियम से ह के जगह पर पहले वाले वर्ण का कोई सवर्ण हो जाता है, ह के जगह पर इसका का कोई सवर्ण हो जाएगा। अब का के कितने सवर्ण होते हैं बताइए? का के सवर्ण है क, ख, ग, घ, ङ, ठीक। अभी का के हा के जगह पे इन्हीं 5 में से कोई हो जाएगा झयो होन्य तरस्याम नियम से, है ना? तो हा कहेगा हम तो महाप्राण वाले हैं, का अल्प प्राण वाला, ये नहीं हो सकता हा के जगह पे। ग भी अल्प प्राण वाला ही हो, नहीं हो सकता है। और ङ भी हो, वो अनुनासिक भी है, अल्प प्राण भी है, इसलिए नहीं हो सकता। तो मूल रूप में बात यह आई, ह के जगह पर यदि होगा भी तो ख होगा या घ होगा। अब और निर्णय लें, उच्चारण स्थान के आधार पर देखा जाए तो हा कंठ, ख और घ दोनों कंठ, नहीं निर्णय हो पाया। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखा जाए तो इसका ह का है ऊष्म वर्ण है ईषद विवृत, ये ख और घ स्पृष्ट, दोनों स्पृष्ट, ये एक ईषद विवृत। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर भी निर्णय नहीं हो रहा। बाह्य प्रयत्न में गए तो बाह्य प्रयत्न में महाप्राण के आधार पर तो हमने देख लिया, पर ह जो है वो संवारनाद घोष है, हर्ष प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला जो होता है वह संवारनाद घोष, ये खाली घोष कह दीजिए। और हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण घोष होता है, तथा ह या वर नहीं स श श, हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां तथा स श स घोष होता है, ठीक है? तो नहीं नहीं नहीं, ह या वारा ल इतना घोष होता है ना? ह या वारा ल हर एक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां, ये इतने वर्ण घोष होते हैं। तो ह है घोष, उसके जगह पे आएगा तो ये ख अघोष है, ये नहीं आ पाएगा। यानी ह के जगह पे आएगा तो क्या आएगा? घ। तो वही सूत्र बन गया। देखिए अब क के जगह पे कर दिया हमने ग, ह के जगह पे किया घ, उसमें लगा हुआ है र, वही बन गया घ्रस्वादेशे, ठीक। अब सूत्र तोड़ लेंगे, एच इग ह्रस्वादेशे। अब यहां आ जाते हैं और सूत्र से अर्थ समझते हैं। एच मतलब क्या है बताइए? एच का तात्पर्य है ए ओ आई औ, ये 4 एच हैं, है ना? यही 4 एच हैं। इन चारों एच के स्थान पर यदि ह्रस्वादेश करना हो, आदेश का मतलब क्या है हमने बता दिया था, शत्रुवत आदेश होता है। मतलब एच के आदेश स्थान पर, ए ओ आई औ के स्थान पर कोई ह्रस्व वर्ण लेकर आना हो
तो क्योंकि एच का कोई ह्रस्व होता ही नहीं, तो इसलिए संदेह होने पर यह परिभाषा सूत्र अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जहां कोनो नियम नहीं है, जहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां व्यवस्था बनाने के लिए जो सूत्र आ जाता है वो परिभाषा सूत्र है। व्यवस्था क्यों नहीं है? क्योंकि ए ओ आई औ का कोई ह्रस्व प्रकार होता ही नहीं है। आ को ह्रस्व करना है तो अ कर लेंगे, ई को ह्रस्व करना है तो हम ई कर लेंगे, ऊ को करना है तो ऊ कर लेंगे, लेकिन ए को क्या कर लेंगे? उसका तो कोई ह्रस्व वर्ण होता ही नहीं, ह्रस्व प्रकार। ओ का ह्रस्व होता ही नहीं, आई का ह्रस्व होता ही नहीं, औ का ह्रस्व होता ही नहीं, तो क्या कर लेंगे? उसी का निर्णय बता रहे हैं कि एच को यदि किसी भी सूत्र के द्वारा ह्रस्वादेश किया जा रहा हो तो एच के स्थान पर इक ही होगा। एच के स्थान पर क्या होगा? इक ही। अब इक का मतलब क्या है? इक का मतलब क्या है? यहां देखिएगा, एच इक ह्रस्वादेश में ये मैं, अच्छा ये उपगो जो लिखा हुआ था इसको लिखा रहने देते हैं ना, हम एच और इक लिखते हैं। एच का मतलब क्या है? ए ओ आई औ। इन चारों को किसी कारण हमें ह्रस्व करना है, तो ए ओ आई औ के स्थान पर क्या आएगा? आएगा एच के स्थान पर यदि ह्रस्व करना हो तो आएगा इक। इक कौन कौन है, किसे कहते हैं इक? तो इक मतलब होता है ई उ रे रे, यही होता है ना इक, यही इक है। परंतु अब मिलाइएगा, ए का उच्चारण स्थान क्या है? ए ओ आई औ, इन चारों के उच्चारण स्थान में एक चीज कॉमन है, वह है कंठ। ठीक, ए का कंठ तालु, ओ का कंठोष्ठ, आई का कंठ तालु, औ का कंठोष्ठ, चारों में कंठ कंठ है ना? तो कंठ के साथ इसका क्या है? कंठ, कंठ के साथ इसका है तालु, इसका कंठ के साथ ओष्ठ है ना, इसका कंठ के साथ तालु और इसका कंठ के साथ ओष्ठ, यही उच्चारण स्थान है ना? तो नहीं, ठीक है। तो कंठ तालु ये मतलब कंठ तालु में से हम कंठ को अभी अलग कर दिए, खाली समझाने के लिए बता रहे हैं। इन चारों के स्थान पर यदि होगा कुछ विधान तो वह क्या होगा? इक होगा, इक। ठीक है, इक मतलब ई उ रिलरी। अब चार झगड़ा करने लगे, ए के स्थान पर मान लीजिए इसी उपगो में ओ के जगह पे करना है ह्रस्व, ओ के जगह पे ह्रस्व करना है, कौन सा होगा बताइए? ठीक, ओ का मतलब क्या है? प्रभु जो आपका प्रश्न है उसी का उत्तर हमने कहा है कि नहीं। ठीक है, आप पूछ रहे हैं क्या नहीं, तो हाँ चलिए, ए ओ आई औ स्पष्ट है। यहां ओ के जगह पे करना है ह्रस्व, तो ओ का तो कोई ह्रस्व होता नहीं है ना, ओ का कोई ह्रस्व प्रकार होता नहीं, तो ओ के जगह पे क्या कर लोगे आप? समस्या उठी। उस समस्या का समाधान आपको एच इक ह्रस्वादेशी सूत्र ने बता दिया कि एच के स्थान पर यदि ह्रस्व करना हो तो आप ए ओ आई औ के स्थान पर इक कर डालो। तो ई कहा मैं भी इक हूं, ऊ ने कहा मैं भी इक हूं, री ने कहा मैं भी इक हूं, लरी ने कहा मैं भी इक हूं। इन चारों में से किसको रखेंगे ओ के जगह पे? किसको रखेंगे ओ के जगह पे? तो ओ के जगह पे ई आएगा कि ऊ आएगा कि री आएगा कि लरी आएगा? तो पहली बात, यद्यपि सूत्र में एच इग ह्रस्वादेश कह दिया गया है ना, लेकिन
वह यद्यपि कहा गया है, परंतु ए ओ आई ओ इन चारों में से किसी के भी स्थान पर ना तो री हो सकता है ना तो ली हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु, इसका मूर्धा, इसका जो उच्चारण स्थान मूर्धा है ना, वो इन चारों में से किसी से मिलता जुलता ही नहीं है, मेल ही नहीं है। इसका उच्चारण स्थान दंत है, इन चारों से किसी से मेल नहीं है ना। इन चारों का उच्चारण स्थान कंठ है, इससे भी मेल नहीं खाता, इससे भी मेल नहीं खाता, परंतु कंठ के साथ जो तालु है ना, वह तालु इससे मेल खा जाता है। ई का तालु है, इसका भी इससे मेल हो जाता है, और ओ का मेल हो जाता है ऊ से, औ को मेल हो जाता ऊ से। तो मतलब यह है, ए आई के स्थान पर यदि हमें ह्रस्व करना हो तो ई करो, ओ औ के स्थान पर हमें ह्रस्व करना है तो ऊ करो। यही इतना फलितार्थ है इसका जी। कर सकते थे, ये बात मैं बता रहा हूं। प्रश्न उठ रहा है कि सूत्र में इक क्यों कहा, ई ऊ तक लेना था जब केवल, तो केवल कह देते इण, फिर संदेह वही रहता, व्याख्या वही करनी पड़ती कि अनुदित सवर्ण से चाप प्रत्यय में जो निर्णय दिखाया गया कि केवल इसी सूत्र में अण बाद वाले अणा तक जाता है, बाकी सभी सूत्रों में अण पहले वाले अणा तक जाता है। परेणैवेण ग्रहाः सर्वे पूर्वेणैवाण ग्रहाः मताः ऋतेणुदित सवर्णस्येत्येतदेकं परेण तु। ये एक कारिका है। इसका मतलब क्या है कि अण या इण कह देते तो अण और इण में निर्णय है, एक निर्णय है भाष्य का, क्या कि अण जो है अण आयुण सूत्र तक ही जाएगा। ठीक, अण कहां तक जाएगा? आयुण सूत्र के अणा तक। केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय में जो अण कहा गया है, हम लोगों ने हैवरट लर्ण सूत्र के व्याख्यान के समय चर्चा की है इस पर। केवल अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र में जो अण कहा गया वो बाद के लण के अणा तक जाएगा, परंतु इण तो एकदम सुनिश्चित है कि वह लण के अणा तक जाता है। दो वर्णों का प्रत्याहार क्यों बनाते भगवान पाणिनि? यदि दो वर्णों का ही ग्रहण करना है तो प्रत्याहार क्यों बनाते, है कि नहीं? इण प्रत्याहार बन ही नहीं सकता उण सूत्र तक। क्यों? क्योंकि जैसे वह इण कह रहे हैं वैसे वह ई, इण से यदि ई ऊ का ही बोध कराना होता उनको तो ई ऊ के जोड़ करके वो लिख देते यू। क्या लिख देते? यू। खत्म। जैसे इण वैसे यू, है ना? ई ऊ यू बन जाता है संधि करके, तो इसीलिए इण नहीं कहा गया है। ऐसे कई जगह उदाहरण मिलेंगे जहां सूत्र में कुछ ज्यादा कह दिया गया है परंतु निष्कर्ष कम ही रहेगा। ठीक है, समझिए? तो अनडुः सु इत्यत्र होढः इति सूत्रेण हस्य ढकारः किं न भवति? एकः एव प्रश्नः कथं पुनः पुनः पृच्छ्यते। लघु सिद्धांत कौमुदी पठ्यतां लघु सिद्धांत कौमुदी पाठनावसरे हलंत पुल्लिंग प्रकरणे मया एष विषयः पाठितः अस्ति। किं तत्र भवता नैव अवलोकितं होठः इति ढकारः अपि भवति, तस्य झलां जशोन्ते इति जस्त्वमपि भवति डकारः। एवं अनडु नहीं, अनडुः सु इत्यत्र चतुरनडुः रामुदात्तः इत्यत्र आम विधानयेत्, आम विधानेन तत्र किमपि प्रतिषिध्यते।
तत्र अनड्वानिति प्रयोग साधनं मया कृतमस्ति लघु सिद्धांत कौमुदी व्याख्यानावसरे तत्रावलोकयन्तु। हाँ चलिए, वो अभी यहां से विषय इतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा, हाँ इण नहीं कहा गया ना, तो इक कह दिया गया। यानी भले ही सूत्र में कहा गया है कि एच के स्थान पर यदि ह्रस्व करना हो तो इक होगा, परंतु निष्कर्ष यह है कि एच के स्थान पर यदि ह्रस्व करना हो तो ई उ होगा, यही निष्कर्ष है, ठीक है। यानी ए आई के स्थान पर ई हो जाएगा, ओ औ के स्थान पर उ हो जाएगा। वही बात अब यहां काशिका वृत्ति के आधार पर हम लोग समझ लेते हैं, फिर अगले सूत्र पे चलते हैं, ठीक है। एचो ह्रस्वादेशे कर्तव्ये, एच को यदि अवश्य करना ही पड़े ह्रस्व, ऐसा कोई नियम आ जाए कि एच को ह्रस्व करना है, तो एच को ह्रस्वादेश यदि करना पड़े तो इगेव ह्रस्वो भवति न अन्यः। तो एच को यदि ह्रस्व करना है तो एच के स्थान पर इक ही होगा ह्रस्व, अन्य कुछ नहीं। इक होगा तो इक तो इहो है, ई ऊ, पर ये ह्रस्व नहीं है कि नहीं, इहो इक है पर ये ह्रस्व नहीं है, दीर्घ है, इसलिए ह्रस्व इगेव ह्रस्व भवति, ये ह्रस्व वाला उ इ उ ये सब होगा, ठीक है। न अन्यः, जैसे उदाहरण दे रहे हैं रई, धातु क्या है, एक रई है, ठीक है। इस रई का अति के साथ समास हुआ तो पहले बना अति रई, ठीक है, अति रई। यहां अव्ययी भाव समास होगा, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य ने ह्रस्व कर डाला, ठीक है। ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य ने इसको ह्रस्व किया तो क्या होगा, अति रई को यदि ह्रस्व करना पड़े तो आप क्या कर लेंगे, हाँ बिल्कुल, तो यहां प्ररी उदाहरण दिया है, प्ररी अतिरी, अच्छा यहां समास किया है वो अव्ययी भाव समास, गो समीपम उपगु बनाया था और ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से कर लिया था, रई अति समास हुआ, अति रई। अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया सूत्र से समास होगा, सूत्र नहीं है वो वार्तिक टाइप का है। तो रायम अतिक्रांतः अतिरि बनेगा, रायम अतिक्रांतः समास हो गया। समास होने के बाद रई अति हुआ, सर्जन संज्ञा होगी, अति री हो, अति रई हो गया, अति रई, अति के साथ समास हुआ। समास की प्रक्रिया हम लोग बाद में विस्तार से समझेंगे, अभी खाली इतना कि रई है उसका अति के साथ समास हो गया, जुड़ गया, अति रई हो गया है, ठीक है। अब क्योंकि समास हुआ तो समास होने के बाद एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, सूत्र जो मैंने बताया था 1 2 45 44, 1 2 44 है ना, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, ठीक है, 1 2 44। उस सूत्र ने कहा कि समास में जिस शब्द की विभक्ति बदलती नहीं, समास में जिस शब्द की विभक्ति नहीं बदलती उस शब्द को उपसर्जन कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण दूंगा इसमें, अभी ये अतिमाला अतिखट्वा में ज्यादा अच्छे से समझेंगे वो बात, ठीक है। तो वो समझ जाएंगे, उसको उपसर्जन कहा जाता है। फिर एक नियम आया
यहां सीधे सीधे इन्होंने ह्रस्व किया है। उपसर्जन है रई, ठीक है। उपसर्जन से भी कर सकते हैं, नपुंसक लिंग में प्रयोग होगा तो इसको ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से भी कर सकते हैं, ठीक। अंतिम वर्ण इसको रई को ह्रस्व करना पड़ा भाई, अंतिम इस रई को ह्रस्व करना पड़ा। क्या करेंगे, रई में जो आई है उसको ह्रस्व करना पड़ा, क्या होगा? आई का तो कौनो ह्रस्व होता नहीं, लेकिन तभी एच एक ह्रस्वादेश ने समझाया कि एच को यदि ह्रस्व हो रहा हो तो इक होगा। अब आई के स्थान पर यदि हो रहा है ई उ रे लृ, ये चारों इक हैं, इन चारों में से कोई होगा। आई का उच्चारण स्थान कंठ तालु, ठीक, कंठ तालु, ठीक। ई का केवल तालु, ऊ का केवल ओष्ठ, ऊ ओष्ठ है, ना तो कंठ है ना तो तालु है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ई तो कुछ हद तक मिलता है। री मूर्धा, लृ दंत, तो निश्चित हो गया कि आई के जगह पर होगा तो तालु उच्चारण स्थान मिलने के कारण ई हो जाएगा। ई हो गया तो रई जो है वह बन गया री, अतिरी बन गया। अत्यय के अर्थ में अव्ययी भाव कर सकते हैं। यहां काशिका व्याख्याकार के, काशिका व्याख्या के ऊपर जो ईश्वर चंद्र जी ने हिंदी व्याख्या लिखी है, उन्होंने अत्यादय क्रांताद्यर्थे से समास दिखाया है, पर वो मुझे पच नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि फिर नपुंसक कैसे लेके आएंगे, नपुंसक लिंग को ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से कैसे ह्रस्व करेंगे, इसलिए अव्ययी भाव समास होने पर नपुंसक लिंग साधित करना ज्यादा आसान होगा, ठीक है। तो अत्यय अर्थ में अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव, इस सूत्र से अत्यय अर्थ में अव्ययी भाव समास करेंगे। अतिरेय में समास होने के कारण नपुंसक लिंग है, नपुंसक लिंग है तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा, ठीक है। रई में आई है, आई को क्या होगा ह्रस्व, ई होगा। नौ है मान लीजिए शब्द, कौन सा है, नौ। इसी तरह अतिरी नहीं है, अति नौ शब्द है। नौ, नौ किस अर्थ में होता है, हिंदी वाला नौ नहीं है, नौ का अर्थ वाला नौ है, ठीक। तो अति नु, पहले अति नौ हुआ, इसको ह्रस्व किया गया यदि, तो औ को ह्रस्व किया जा रहा है, क्या होगा, औ के स्थान पर ऊ हो जाएगा, बन जाएगा अति नु, ठीक है, समझ रहे हैं। गो ओ है, उप गो बन जाएगा क्या, ओ को ह्रस्व किया जाएगा तो हो जाएगा ऊ, उपगु, ठीक। तो ए हो उसको ई हो जाएगा, ओ हो उसको ऊ हो जाएगा, आई हो उसको ई हो जाएगा, औ हो उसको ऊ हो जाएगा। ए आई ई बन जाएंगे, ओ औ ऊ बन जाएंगे। कब, जब उनको ह्रस्व करना पड़ेगा तब, हमेशा नहीं। किसी कारणवश ह्रस्व करना पड़े, किसी नियम से ह्रस्व करना पड़े, तो ए के स्थान पर ई कर दो, ओ के स्थान पर ऊ कर दो, आई के स्थान पर ई कर दो, औ के स्थान पर ऊ कर दो, यही निष्कर्ष है, ठीक है। अब प्रश्न उठा रहे हैं कि सूत्र में एचः इति किम, एच क्यों कहा गया, एच इघ्रस्वादेशे सूत्र में एचः क्यों कहा गया, एचः न कहते तो क्या समस्या थी। प्रश्न उचित है ना, खाली कह देते इघ्रस्वादेशे तो समस्या क्या होती, किसी भी वर्ण को ह्रस्व करने लग जाते तो उसके जगह पे इक ही होता है कि नहीं। एचः कहने से हमें इसका अर्थ यह पता चलता है कि एच के स्थान पर, ए ओ आई औ के स्थान पर यदि ह्रस्वादेश हो रहा हो तो इक होगा, यह पता चल रहा है। लेकिन यदि हम एचः न कहते
तो किसी के भी स्थान पर ह्रस्व आदेश हो रहा हो तो इक होगा, यही तो बात रहती। तो जैसे अतिरी अतिनु हम देख रहे थे, वैसे होता अतिमाला, मालाम अतिक्रांता अतिमाला। ठीक, मूल रूप से अतिमाला बना, या इसी तरह अति खट्वा बना, खट्वाम अतिक्रांत। यहां अत्यादय क्रांताद्यर्थे ठीक, अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय सूत्र से समास हुआ। ठीक, वार्तिक से। तो अति खट्वा अतिमाला में एक विभक्ति चापूर्व निपाते सूत्र के कारण माला को और खट्वा को कह दिया गया कि ये उपसर्जन है। विग्रहे नियत विभक्तिकम तदुपसर्जन संज्ञम स्यात्। विग्रह में जिसकी विभक्ति बदलती नहीं वह उपसर्जन होता है। ये बात आपको और विस्तार से हम उस समय पढ़ाएंगे जब एक विभक्ति चापूर्व निपाते पढ़ाएंगे, पर अभी खाली इसको मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में समझा देता हूं। यहां संक्षिप्त में इसका सहारा ले लेते हैं। देखिएगा, शब्द क्या है? अतिमाला। ठीक, इसी शब्द का जैसे राम है, इसी शब्द का कोई दूसरा विभक्ति, कोई दूसरे वचन का रूप बताइए। चलिए मान लीजिए द्वितीया हो गया, द्वितीय विभक्ति नहीं लिखते, तृतीया आ जाते हैं। अति मालेन होगा कि नहीं? जैसे रामेन वैसे अति मालेन। चतुर्थी लिख देते हैं, अति मालाय। षष्ठी लिख देते हैं, अति मालस्य। ठीक, अब इन चारों का अलग अलग अर्थ लिखेंगे। ठीक, इन चारों का अलग अलग अर्थ लिखेंगे। तो देखिए इसका अर्थ क्या है? मालाम अतिक्रांतः। जो माला का अतिक्रमण कर गया है वह माला अतिमाला है। ठीक, अतिमालेन का अर्थ क्या निकलेगा? मालाम अतिक्रांतेन। अतिमालाय का रूप क्या बन जाएगा? मालाम अतिक्रांताय। यही बनेगा। अतिमालस्य का क्या बनेगा? मालाम अतिक्रांतस्य। माला का ध्यान से देखिएगा, माला का जो अतिक्रमण कर गया है वह अतिमाल है। माला का जो अतिक्रमण किया है वह अतिमाल है। ठीक, और अतिमालेन कार्यम कृतम, तो इसका मतलब क्या है? माला को जिसने अतिक्रांत कर लिया उसने कार्य किया है ना। अतिमालाय धनम देहि, माला का जिसने अतिक्रमण कर लिया उसको धन दो। तो माला का ये सब जगह वही रहेगा। देखिए इसमें विभक्ति बदल रही है, यहां अतिमाला की विभक्ति बदलने पर ध्यान दीजिएगा। अतिमाला की विभक्ति बदलने पर अतिक्रांत में विभक्ति बदल रही है, परंतु माला में विभक्ति वही रह रही है। ठीक है, माला में विभक्ति एज इट इज बनी रह जाती है। यदि हम चाहें कि अतिमालेन का मालया अतिक्रांतम अतिक्रांता ऐसा कह दें तो नहीं होगा। ठीक है, मालाम अतिक्रांतेन यही होगा, क्योंकि अतिमालेन या अतिमालस्य का मतलब क्या है? माला का जिसने अतिक्रमण कर लिया है उस व्यक्ति का। तो माला का अतिक्रमण तो सब जगह है, माला वैसी है,
यानी माला शब्द में विभक्ति नहीं बदल रही है। विग्रह में जिस शब्द में विभक्ति न बदलती हो उसको उपसर्जन कहा जाता है। और उपसर्जन के अंत में आने वाला, ध्यान दीजिएगा, उपसर्जन के अंत में आने वाला जो होता है ना, हाँ ये तो गया, कोई बात नहीं, यहां आ जाते हैं। उपसर्जन के अंत में आने वाला जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है ना, यहां मैं लिखता हूं अति माला, ऐसा शब्द बना अभी तक। माला और अति का समास हुआ तो अति माला बना। एक सूत्र है गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य। गो स्त्रियोर उपसर्जनस्य कहता है गो शब्द यदि उपसर्जन के रूप में आता हो या स्त्रीलिंग शब्द उपसर्जन के रूप में आते हो तो उसको ह्रस्व हो जाता है। अब स्त्रीलिंग शब्द माला को ह्रस्व किया गया, ठीक, माला को ह्रस्व किया गया। माला में क्या है आ, उसको ह्रस्व किया गया तो हो गया अ, अतिमाल बना। तो जैसे राम का राम वैसे अतिमाल का अतिमाला बना। इसी तरह अतिखट्वा का अतिखट्वा बन गया, बना ना, जैसे माला का माल हो गया वैसे खट्वा का खट्व हुआ। और जैसे राम का राम बन जाता वैसे खट्वा खट्व का खट्वा बन जाएगा। ठीक है, तो यहां जो बन रहा है इस बात में ध्यान दीजिएगा, यहां अतिमाला में अतिखट्वा में आ को ह्रस्व किया गया है। यदि सूत्र में एचा न कहा गया होता तो यहां भी ह्रस्व आदेश हो रहा है, उस ह्रस्व आदेश में इक होने लग जाता। आ के जगह पर भी इक लेके आओ, यहां भी आ के जगह पर भी इक लाना पड़ता। इसीलिए सूत्र में एचह कह दिया गया। एचह कह देने से यह स्पष्ट हो गया कि सभी जगह ह्रस्व होने पर इक नहीं लाना है, एच के स्थान पर ह्रस्व हो रहा हो तो ही इक लाना है। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई अतिखट्वा अतिमाला उदाहरण से। अब ह्रस्वादेशे ऐसा क्यों कहा गया? ह्रस्वादेशे ऐसा क्यों कहा गया? यदि सूत्र में ह्रस्व न कहा गया होता या ह्रस्वादेश में कहा गया होता तो मतलब क्या निकल के आता? एच के स्थान पर कुछ भी किया जा रहा हो, ह्रस्व किया जा रहा हो नहीं, कुछ भी किया जा रहा हो तो इक होगा। एच के स्थान पर कुछ भी किया जा रहा हो तो इक होगा, ये अर्थ निकल कर आता ना, यदि ह्रस्व या ह्रस्वादेश ना कहते तो। अब तो देवदत्त में कोई देवदत्त है, उस देवदत्त को दूर से बुला रहे हैं देवदत्त, ऐसे बुलाते हैं ना, दे को दे ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो पहले वर्ण को ये प्लुत करके बोलते हैं, ठीक, प्लुत करके बोलते हैं। अब इस दे के ए को प्लुत किया जा रहा है, जो वह प्लुत, वह जो प्लुत हो रहा है, ए के स्थान पर जो प्लुत हो रहा है वह प्लुत ह्रस्वादेश तो नहीं है ना। यदि सूत्र में ह्रस्वादेशे न कहा गया होता तो एच के स्थान पर कुछ भी आदेश हो रहा होता इक ही होता। तो यहां देवदत्त को जगह पे प्लुत करने को कहते तो बन जाता दिवदत्त, यहां भी इक हो जाता है ना। ह्रस्वादेशे कहने से मतलब यह निकल के आता है कि यदि ह्रस्व किया जा रहा हो तो ही एच को इक होगा, अन्य परिस्थितियों में नहीं। ठीक, यहां गुरोरनुतो अनंतस्याप्येकैकस्य प्राचाम, इस सूत्र से प्लुत हुआ है देवदत्त में। ठीक है, तो ये बात भी स्पष्ट हो गई होगी। अब हम लोग एच इक ह्रस्वादेशे सूत्र समझ गए हैं। अब आगे चलेंगे सूत्र में, ये देख लीजिए, गो को गु हो गया है ना, ओ को उ हो गया, ह्रस्व कर। अब जो सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा, सूत्र विस्तृत है ना, सूत्र में बातें कुछ हैं और काफी बातें हैं, कई जगह काम आएगी ये सूत्र। तो इस सूत्र को गंभीरता से कल ही देखा जाए, आज रोकते हैं विषय को, है ना। सभी लोग जुड़े रहें। रोकेंगे इसलिए क्योंकि सामान आज ढोए हैं ज़्यादा, थोड़ा बहुत उतारे हैं, कमरा बदलना है तो कमरे के
उस चल रही है तैयारी, तो इसलिए आज रोकते हैं। इसके आगे के विषय को कल पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।